आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो है हमारा वो लेक्चर नंबर 15 है। इस लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि हम अपने डेटा को किस तरीके से इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। हाउ कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डेटा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है मींस कि यानी कि हम अपने डेटा को कौन कौन से फॉर्मेट्स में देख सकते हैं और कौन कौन से फॉर्मेट्स हमारे डेटा के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी नंबर्स, द बाइनरी नंबर सिस्टम, बिट्स एंड बाइट्स, उसके बाद है टेक्स्ट कोड। अब ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि हम अपने डेटा को, हमारा कंप्यूटर जो है वो अपने डेटा को समझ रहा होता है या देख रहा होता है या उनके ऊपर काम कर रहा होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, हाउ कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डेटा बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स के अंदर जो है आपका कंप्यूटर किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसेस कर रहा होता है वो ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए कर रहा होता है, विच आर स्विच विथ 1-2 पॉसिबल स्टेट्स, ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स। वो जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है 2 चीज़ों के ऊपर। अब मैं आपको सिंपली समझा दूँ। कंप्यूटर जो है उसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो वो काम कर रहा होता है, जो प्रोसेस कर रहा होता है, वो ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए करता है या कंपाइलर्स के ज़रिए करता है, या आप ट्रांजिस्टर्स को हटाकर हम सीपीयू कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं। इनके ज़रिए जो है वो अपने जो उसका प्रोसेसिंग होता है वो कर रहा होता है। देखिए, ये जो होता है ना, 2 चीज़ों के ऊपर काम यानी कि होता है इसका। एक होता है ऑन एंड होता है, एक ऑफ होता है। ठीक है, देखिए, ऑल कंप्यूटर्स डेटा इज़ कन्वर्ट टू सीरीज़ ऑफ बाइनरीज नंबर्स 1 and 0। जो भी कंप्यूटर का डेटा होता है, जैसे ऑन एंड ऑफ की बात की तो कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ 2 स्टेट्स होती हैं, यानी कि 1 and 0 का आ जाता है इनको। यानी कि जो भी कंप्यूटर की सीरीज़ होती है, जो भी कंप्यूटर, यानी कि देखिए हमारी लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश या कोई भी, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है ना वो बाइनरी है, तो वो बाइनरी को ही देख रहा होता है। अब बाइनरी के अंदर होता है क्या है, कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है 0, एक होता है 1 and 0। 1 जो होता है वो ऑन के लिए होता है और 0 ऑफ के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, यू सी सेंटेंस इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। जैसे कि आपको पता है सेंटेंस जो होता है वो लेटर्स के कलेक्शन से बनता है, ठीक है। बट द कंप्यूटर सीज ईच लेटर एज अ कलेक्शन ऑफ 0 and 1। मगर कंप्यूटर क्या समझता है, हर एक, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा मेरा नाम अशरफ है, तो ये जो है ना मेरा नाम अशरफ लेटर्स वगैरह नहीं समझेगा, वो क्या कर देगा 0 and 1 के अंदर कन्वर्ट करके उनको समझने की कोशिश करेगा। ये कंप्यूटर होता है। इफ़ ट्रांजिस्टर इज़ असाइंड अ वैल्यू ऑफ 1, इट मीन्स ऑन, यानी कि अगर ट्रांजिस्टर्स को कंपाइलर को या जो आपका सीपीयू होता है इसको अगर हमारी 1 की वैल्यू मिल जाती है तो ये समझेगा कि ऑन, हम कंप्यूटर को ऑन एंड ऑफ करते हैं। अगर 0 मिल जाती है तो ये समझेगा ऑफ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम्स ईच सेकेंड्स। ये जो है ना बहुत ज़्यादा सेकेंड्स के अंदर जो है ना वो समझ रहा होता है 0 and 1, 0 and 1, यानी कि इसकी स्पीडिंग, समझने की स्पीडिंग्स मिलियंस में होती है। सो सपोज़ करो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इस साइड पर आप देखेंगे हेयर और सम वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर हमने इंग्लिश में लिखा हुआ था, कंप्यूटर इंग्लिश समझता नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इनको बाइनरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। 0 1 0 0 1 0 0 0, इस तरीके से वो कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम इस वाली शेप को देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं 10 डिफरेंट सिंबल इन द डेसिमल सिस्टम्स। हम जो समझ रहे होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं, इनके बीच में कोई भी नंबर हम देखते हैं तो उनको डेसिमल नंबर्स कहा जाता है, या डेसिमल्स कहा जाता है, या नंबर कहा जाता है, या नंबर सीरीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स अबव 9 यूज़ मोर देन 1 डिजिट। ठीक है, यानी कि 9 नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर हम जो है यानी कि 9 तक जो है नंबर्स को काउंट कर रहे होते हैं।
तो यहाँ से हम बाद में इन सारी चीज़ों को, ये जो 98 है, 99 है, 100 है और 101 है, ये थोड़ा कन्वर्टिंग का सिस्टम होता है। हम नंबर्स को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये तो हमारे नेक्स्ट वाले सेशंस में या बाइनरी नंबर सिस्टम्स जब हम पढ़ेंगे उनमें हम समझ लेंगे। मगर यहाँ पर आपको समझना ये कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझता है, और हम जो हैं वो इंग्लिश को समझते हैं, नंबर्स को समझते हैं, दूसरे नंबर्स को समझते हैं। तो जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पर ए है और यहाँ पर लिखा हो रहा है 01101, क्या पता ए का ये नंबर हो या ना भी हो, तो हमें इनका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। तो इनको समझने के लिए हमें नेक्स्ट कुछ और काम करने पड़ेंगे। सो बाइनरी नंबर सिस्टम्स to convert data into string numbers, कंप्यूटर यूज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम्स। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर्स को समझता है और हम क्या करते हैं उसको स्ट्रिंग्स में, मींस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, टेक्स्ट में या नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ह्यूमंस यूज़ द डेसिमल सिस्टम्स, जैसे कि डेसी इसका स्टैंड फॉर 10, यानी कि डेसी जो है लफ्ज़ है उसका मतलब है डेसी, इसका जो स्टैंड फॉर है या जिसका मतलब है 10। हम 10 नंबर्स को समझ रहे होते हैं 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं। ह्यूमंस हमेशा इन नंबर्स को समझ रहा होता है, ठीक है। द बाइनरी नंबर सिस्टम्स वर्क द सेम वे एज द डेसिमल सिस्टम्स बट हैज़ ओनली 2 अवेलेबल नंबर्स सिंबल्स। देखिए वो भी, यानी कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो भी जो वर्क्स कर रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे होते हैं जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम कर रहे होते हैं। मगर फ़र्क क्या है, उसमें आपको नंबर ऑफ़ 10 डिजिट्स मिल जाएंगे, इसको आपको नंबर ऑफ़ डिजिट्स अगर काउंट करेंगे तो 2 मिलेंगे, ठीक है। ये फ़र्क है बाइनरी में और जो है ना इसमें डेसिमल्स में। सो जहाँ तक मेरा ख्याल है आज इस लेक्चर में इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और चीज़ों को हम डिफ़ाइन करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।